अकाउंटेंट है। अमित जी, जिस तरह से अभिषेक जी से भी मैं चर्चा कर रही थी, तो सबसे पहले आपसे एक ही सवाल है, जनता की कितनी जेब टाइट होने वाली है, कितनी राहत मिलने वाली है इस बार बजट से? जी नमस्कार मैम, धन्यवाद करने के लिए। जी जी, मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा इस बार उम्मीद है इस सरकार से, जिस प्रकार से उसने तीसरी बार इस भाजपा की सरकार पर भरोसा दिखाया है। जैसा कि हमने पिछले बजट में देखा था कि मध्यम वर्ग के लिए दो प्रकार का एक स्लैब सिस्टम आया था टैक्सेशन के लिए, पुरानी पद्धति और एक नई पद्धति। नई पद्धति में इन्होंने स्लैब का दायरा तो बढ़ाया था, लेकिन उसके जितने भी निवेश रहते हैं वो छूट छीन ली थी। चाहे वो 1.5 लाख रुपए की एफटीसी की छूट हो, चाहे इनकम फ्रॉम हॉर्स प्रॉपर्टी से ऋण की छूट हो, या अन्य कोई छूट हो। तो इस बार हम उम्मीद करेंगे कि उस नए स्लैब में, उस स्लैब के बढ़ाव के साथ मध्यम वर्गीय के लिए उस निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार उन छूट के दायरों को बढ़ाए और उसे स्कीम में शामिल करे। जी अमित जी, मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपना घर। तो अगर होम लोन्स की बात करें या अन्य लोन्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या लगता है इस बार बजट में मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी कितनी राहत मिलने वाली है, उसे कितनी उम्मीदें हैं और कब तक वो अपने सपने पूरे कर सकेगा इस तरह अपने घर के लिए? जी प्रधानमंत्री आवास योजना एक इस सरकार का मैडम ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, जिसमें 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी एक मिडिल क्लास फैमिली को अपने पहले घर पे मिलती थी। तथाकथित कारणों से कोरोना के बाद उसको 1 साल के लिए बढ़ाया भी गया, लेकिन अभी उसे बंद कर दिया गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस योजना को मॉडिफाइड रूप में 2.0 या किसी और रूप से लागू किया जाएगा, जिससे एक मिडिल क्लास आदमी का घर का सपना पूरा हो सके। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि अभी ब्याज दर काफी बढ़े हुए हैं होम लोन के, जो स्टार्टिंग में 2017, 18, 19 तक 8.25, 8.35 थे, आज 9.6575 पहुंच गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद एक सब्सिडाइज्ड रेट एक घोषणा किया जाए होम लोन पर, कि मध्यम वर्गीय को उस योजना के तहत कम रेट पे अपने घर के लिए लोन मिल सके। साथ ही साथ जो होम लोन पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का रिपेमेंट होता है, उसका अभी के टैक्सेशन में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो नई पद्धति में उस लाभ को शामिल किया जाए, जिससे एक मध्यम वर्गीय वेतनभोगी को उसका लाभ मिल सके। जी अमित जी, जिस तरह महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार हमने जब बात की है, एशियन न्यूज़ ने लोगों से बातचीत की है, तो हमने देखा है कि महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे थे जो हर किसी की जुबान पे थे। तो इसको लेकर इस बजट में क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं, कितनी राहत मिलेगी और क्या कुछ बदलाव अगर हम कहें तो वो देखे जा सकते हैं? मैडम, महंगाई हर साल बढ़ेगी। हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके कंट्रोल या उसके निदान का सिर्फ एक ही उपाय है, लोगों की आय में वृद्धि करना। लोगों की आय में वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है, या तो अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर, या जो ऑलरेडी अपने कार्य में लीन है, व्यवसाय में लीन है, वेतन में लीन है, उनको निवेश का प्रोत्साहन कर। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर नए रोजगारों का सृजन होगा, तो नए आय आवक जो उनकी होगी, तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में रहेगी। नए उत्पाद, नए मूल्य सृजित होंगे तो, और वैसे ही जो ऑलरेडी काम में है उनको निवेश के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं लानी चाहिए, कर में छूट की प्रावधान लाने चाहिए, म्यूचुअल फंड सरकारी लॉन्च होने चाहिए, जिससे कि इस महंगाई जी को दोनों जी तरफ से अमित जी, जी अमित जी, पहले सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा दें, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण